नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। लोकसभा इलेक्शन के लिए पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल डेटा जारी किया है। इसमें वोटिंग परसेंटेज 5.75% तक बढ़ गया है। सवाल अब भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसमें इतनी देरी क्यों हुई। दरअसल 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। इसके बाद 88 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया था कि दूसरे फेज में देश भर में 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद 30 अप्रैल की शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई है। यानी दूसरे चरण का मतदान होने के चौथे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी में 5.75% का अंतर आया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ गया और इस डेटा को जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने इस डेटा को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैंने 35 सालों तक भारतीय चुनावों को देखा और उनका अध्ययन किया है। वोटिंग वाले दिन की शाम को जारी डेटा और फाइनल डेटा में 3 से 5% का अंतर आना कोई नई बात नहीं है। हमें फाइनल डेटा 24 घंटों के भीतर मिल जाता था। इस बार कुछ बातें असामान्य और चिंताजनक हैं। फाइनल डेटा पब्लिश होने में 11 दिनों की देरी, पहले चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए 4 दिन और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र और उसके खंडों के लिए मतदाताओं और डाले गए वोटों की वास्तविक संख्या का खुलासा करना। वोटिंग परसेंटेज इलेक्टोरल ऑडिट में मदद नहीं करते। ये जानकारी प्रत्येक बूथ के लिए फॉर्म 17 में दर्ज की जाती है और उम्मीदवार के एजेंट के पास उपलब्ध होती है, लेकिन डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच हेराफेरी की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए केवल चुनाव आयोग ही पूरा डेटा दे सकता है और देना ही चाहिए। इस अत्यधिक देरी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अचानक बदलाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए।